यूपीएससी कोचिंग क्लासेस है विच आर इन कोलैबोरेशन विद संकल्प आईएएस दिल्ली। उस भारत विकास परिषद चेंबूर ब्रांच का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे संघ की विविध भारत विकास परिषद के संकल्प आईएएस अभ्यासिका में दी जाएगी मुफ्त शिक्षा। मुंबई चैम्बूर के कलेक्टर कॉलोनी में भारत विकास परिषद द्वारा संकल्प आईएएस अभ्यासिका के स्वामी विवेकानंद शाखा की शुरुआत की गई है, जिसमें सिलेक्ट किए गए छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इस सेंटर का उद्घाटन मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी और इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर रविशंकर श्रीवास्तव के हाथों किया गया। इस दौरान कई चर्चित शिक्षण संस्थान के प्रमुख लोगों के अलावा शिक्षक व छात्र तथा उनके अभिभावक मौजूद थे। मैं संजय हावरे, ये भारत विकास परिषद चेंबूर ब्रांच का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे संघ की विविध कामों में जुड़ा हुआ हूँ। मैं डॉक्टर विद्या गौरी विवेक लेले, भारत विकास परिषद के ये जो यूपीएससी कोचिंग क्लासेस है विच आर इन कोलैबोरेशन विद संकल्प आईएएस दिल्ली, उसकी मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम लोग ये भारत विकास परिषद के चेंबूर विवेकानंद ब्रांच की तरफ से ये क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए करीबन 1 साल से मेहनत पूरी हमारी टीम कर रही है। संकल्प से बहुत ही एक रिनाउंड ऐसा दिल्ली का आईएएस कोचिंग के लिए एक जाना माना क्लास है और उसकी बहुत सारी जो क्लासेस है, चाहे वो दिल्ली में हो या पुणे में हो या मुंबई में हो, उनकी फ़ीस बहुत हाई रहती है। मगर हमारे बम्बई के बच्चे जो है वो ज़्यादातर जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं उनको कोई ना कोई जॉब मिल जाता है, तो वो आईएएस में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो उनका, मगर वो होशियार तो रहते हैं, उनमें कैपेसिटीज़ रहती है, तो उनको इस तरफ जो है ये यूपीएससी का जो है वो उन्होंने चयन करना चाहिए, उन्होंने वो करियर लेनी चाहिए। इसके लिए जो है हम लोग ने ये क्लासेस यहाँ पर चेंबूर में शुरू किए हैं और ख़ास बात यह है कि हम लोग कुछ भी फ़ीस लेने वाले नहीं हैं और इसके लिए बहुत सारी बड़ी प्रक्रिया हम लोग ने जो है बच्चों को बुलाने के लिए और उनका चयन करने के लिए जो है वो प्रक्रिया हम लोग ने यूज़ की है। जैसे कि उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना, उनके इंटरव्यूज़ लेना, बहुत सारे कॉलेजेस में जाके उन तक पहुंचने के लिए प्रयास करना, ये सब जो हमारे बीवीपी मतलब भारत विकास परिषद चेंबूर ब्रांच के टीम के लोगों ने बहुत मेहनत इसके लिए की है। और हम लोग 19 जून से ये क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें आशा है कि हमारे ये माध्यम से चेंबूर से ही आईएएस ऑफिसर ज़रूर तैयार हो जाएंगे और वो भारत के लिए अलग अलग फील्ड में जो है जाके काम करेंगे और राष्ट्र भावना के से प्रेरित होके, देशभक्ति से प्रेरित होके काम करेंगे और बहुत ही मतलब कि सच्चाई से काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। Myself चंद्रशेखर मिल चंदू पठारे फ्रॉम चेंबूर एजुकेशन सोसाइटी। ये जो भारत विकास परिषद की ये जो कल्पना है कि जो हमारे हिंदू स्टूडेंट हैं वो जो सनदी अधिकारी करके जो है, आजकल आप कहाँ भी जाओगे तो 80% 90% जो सनदी अधिकारी है और उसमें से ज़्यादा जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो मोस्टली मुस्लिम और आउट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी है। तो हमारे हिंदू कम्युनिटी के लिए कुछ प्रोग्रेस करने के लिए, वो स्टूडेंट को आगे लगाने के लिए ये जो हमारे भारत विकास परिषद का जो प्रयत्न है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। The best Bharat Vikas Parishad. All the best Bharat Vikas Parishad. I can say only that much. All the best. God bless. माझं नाव डॉक्टर ज्ञानेश्वर डोंगरे. भारत विकास परिषदेच्या माध्यमातून आईएएस कोचिंगचं क्लासेस जे सुरू होणार आहेत याचा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी पुरेपूर फायदा होईल आणि या माध्यमातून एक प्रशासनामध्ये चांगले अधिकारी निर्माण होतील अशी मी आशा बाळगतो आणि या सुस्थ कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा देतो। नमस्ते, मैं अंजनी मेहता हूँ और
भारत विकास परिषद में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स एनहांसिंग इंडियाज प्रोग्रेस। थैंक यू। हाँ, भारत विकास परिषद से मार्फत ये जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चों को क्लासेस कर रहे हैं, इसका बहुत फ़ायदा होगा और गरीब बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। भारत विकास परिषद को बहुत बहुत शुभेच्छा। रंजीत संतोष शर्मा। रणजित संतोष शर्मा, रणजित शर्मा। त्याच्याबद्दल काय खूप चांगलं केलं आहे, आपल्या जे आपले आहे ते आमची शाखा आहे ही, त्यांनी खूप चांगलं केलं आहे, चांगला स्टेप घेतलं आहे आणि त्यांना ऑल द बेस्ट माझ्याकडून। वंदे मातरम, जय हिंद। सपना शर्मा। इट्स वेरी नाइस कि सबने ये इनिशिएटिव लिया है। इट्स रियली नाइस कि बच्चों को एक जिनकी सपना है वो पूरा होगा एंड इट्स ऑल द बेस्ट टू बीवीपी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द किड्स। IASचे क्लासेस सुरू केलेले आहेत भारत विकास परिषदेने। खूप चांगला आणि स्तुत्य उपक्रम आहे आणि त्यांना ऑल द बेस्ट। माझं नाव अश्विनी प्रधान आहे, गोवंडी एज्युकेशन सोसायटीची प्रिन्सिपल। कल रात से जो काम कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर प्रदर्शन इनोवेशन का उन्होंने किया, उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद। कितना जरूरी है इस तरह का जो अभ्यास भविष्य बनने वाला है। मुंबई में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिविल सर्विसेज के लिए माहौल थोड़ा सा कम रहा है, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर भी एक माहौल बनाया जा सके ताकि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, मुंबई के बच्चे सिविल सर्विसेज में आए और देश की कमर्शियल राजधानी से जब बच्चे आएंगे तो एक नई पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे जिससे समाज का लाभ होगा। देखिए, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है कि आप सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अर्थात इसके लिए ज़रूरी माहौल बनाने पर फोकस करें। धन्यवाद। बनाने के लिए जो 8 छात्र चुने गए वो भी आ रहे थे यहाँ पर उद्घाटन में। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा है, ये जो पढ़ाई है सिविल सर्विसेज की, इसमें से जो बच्चे पास होते हैं वो देश के निर्माण करने वाले बच्चे, देश के भाग्य विधाता हैं, क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं। तो ये हमारी चेंबूर शाखा का जो प्रयास है, स्वामी विवेकानंद चेंबूर शाखा का जो प्रयास है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके पीछे जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है वो आपको आने वाले 2-3 वर्षों के बाद मालूम पड़ेगी, जब इस शाखा से तमाम तरह के सिविल सर्वेंट निकलेंगे। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई IRS ऑफिसर बनेगा, कोई अन्य विविध संस्थाओं में जाएंगे, वहां आपको मालूम पड़ेगा। और जो हमारी संस्था से जो निकल के जाएंगे, भारत विकास परिषद के माध्यम से जो बच्चे निकलेंगे, वो बच्चों का बिहेवियर, जो उनका अप्रोच रहेगा काम करने का, वो भारत के सर्वांगीण विकास का ही रहेगा। जो इंक्लूसिव इकोनॉमी है वो उस पर काम करेंगे, भारत के सर्वांगीण विकास में काम करेंगे, किस तरह से करप्शन को कम करना है, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर कैसे लेके जाना है, यही उनका उद्देश्य रहेगा। और आप लोग को आज हो सकता है ये लग रहा है कि एक बहुत छोटा प्रयास है, इससे क्या होगा, लेकिन कोई भी बड़ी सफलता किसी भी छोटे प्रयास से ही चालू होती है। जो आज आपने छोटा सा कार्यक्रम देखा, उसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं का 6 महीने से ज्यादा का परिश्रम है। उन्होंने अपना घर बार में अपना जो फैमिली समय छोड़ के केवल और केवल इसी पे फोकस किया। आज हमारे 28 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, 50 बच्चों का हम पहला बैच करेंगे। और जैसा कि हमारे जो नए रेसिडेंशियल फैकल्टी आए हैं, सुयश जी, उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया है कि पहले ही वर्ष में वो परिणाम लाके देंगे। ठीक है, हम उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन इससे ये मालूम पड़ता है कि उनमें काम करने का कितना जज्बा है, वो किस तरह से इस शाखा को, इस अभ्यासिका को, जो हमारी अभ्यासिका संकल्प IAS है, उसको किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, वो आपको उनके डिटर्मिनेशन से मालूम पड़ जाएगा। और जैसा कि आपने मेरे से पूछा सवाल
कि ये किस तरह से किस तरह से सहयोगी होगी, उपयोगी होगी। मैं बोल रहा हूं कि ये मुंबई के इतिहास में पहली बार है जब सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट बच्चों को बिना कोई भेदभाव किए हुए हम फ्री निःशुल्क शिक्षा देंगे, और वो शिक्षा संस्कारयुक्त शिक्षा होगी। क्योंकि भारत विकास परिषद का चाहे वो सेवा के क्षेत्र में काम करे या शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो रहता है, हमारी सेवा भी है तो संस्कार युक्त है, शिक्षा भी है तो संस्कार युक्त है, जिससे वो देश के जिम्मेवार नागरिक बने और एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें जो हमारी भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में मील का पत्थर बने। धन्यवाद। सर, बीजीएम इस तरह इस मिशन की आज शुरुआत हुई है, कब से इसकी तैयारी की गई थी और आज कितनी खुशी हो रही है परिणाम? आज है ना, हमने शायद 6 महीने का प्रयत्न किया है। टोटल 197 एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से 23 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। भारत विकास परिषद पूरी कोशिश करता है कि गरीब से गरीब बच्चा या मतलब इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा इसके लिए नहीं रुक जाए कि उसके पास पैसे की व्यवस्था या ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, तो हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था ये भी दी है और जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए फ्री भी कर दिया हमने पूरा। दूसरा, हमारे प्रांत में, भारत विकास परिषद कोंकण प्रांत में, हम लोगों ने एक एजुकेशन 360 प्रोग्राम दिया है, जिसमें हमारा तो ये फर्स्ट है जिसमें सिविल सर्विसेज है। हम पूरे मुंबई कोंकण प्रांत में 6 ब्रांचेस से 6 क्लासेस खोलने वाले हैं सिविल सर्विसेज की। उसके बाद में एसी रिपेयरिंग की ट्रेनिंग, कारपेंटर की ट्रेनिंग, प्लम्बर की ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग, मेहंदी की ट्रेनिंग, स्टिचिंग की ट्रेनिंग, इन सब की भी क्लासेस 30 से 40 क्लासेस खोलने का प्रयत्न है और मुझे लगता है हम लोग इसमें सक्सेस पाएंगे। आज कौन लोग यहाँ मौजूद थे और क्या कितनी खुशी हो रही है आपको इतने लोग यहाँ पर देखकर? हमारे पास है ना सिविल सर्विसेज के काफी लोग हैं, जैसे आपने देखा हमारे साथ है ना प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रविशंकर जी थे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ है ना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण जी थे, हमारे पास रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी सुभाष वासने जी है, माधव कुलकर्णी जी जो एमपीएससी के हैं, और मेरे ख्याल से हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए जो, और सबसे खुशी की बात है कि वो लोग सब बच्चों की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो फ्री में महीने में एक दिन आएंगे और हमारे बच्चों को इंस्पायर करेंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू। ये भारत विकास परिषद की तरफ से ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बहुत मार्गदर्शन मिलेगा और उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और यही बच्चे आगे चल के इस देश के भविष्य को बनाएंगे, इस देश को, हमारे भारत को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। धन्यवाद। नाम बताइए। सिलेक्शन यहाँ हो गया, कितनी खुशी हो रही और क्या आपकी भविष्य की संकल्पना की है? मेरा नाम चित्रा नितिन शेरेकर है और मेरा सिलेक्शन भारत विकास परिषद में हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने ऐसा फ्री पढ़ाने का, सब कुछ प्रोवाइड करने का निकाला। इससे बाकी बच्चे भी प्रेरित होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते या फिर जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो ये एक अच्छा तरीका है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, कितना अच्छा ये अवसर प्रदान करने की एक जगह आज यहाँ पर उपलब्ध हुई है इस सेवा भाव के माध्यम से, क्या कहेंगे, कितना जरूरी था? मैं प्रवीण तलरेजा अपने भाई के साथ भारत विकास परिषद का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि इन्होंने हमको ह्यूमैनिटी को सर्व करने का एक मौका दिया। तो ये हमारे लिए किसी प्रकार का स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, एंड अभी अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, ये योगदान बहुत छोटा है। हम लोगों ने सिर्फ एक विलिंगनेस दिखाई है और इस विलिंगनेस के बाद जितना भी काम है ये पूरा का पूरा भारत विकास परिषद की तरफ से हुआ है, एंड हम हमेशा इनके आभारी रहेंगे कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। जो यहाँ पे शिक्षा यहाँ दी जाएगी, कितना जरूरी मानते हैं उसे आप समाज के, देश के? देखिए, जैसा कि पूरे कार्यक्रम में बोला गया कि एक अफसर 40 लाख लोगों का भाग्य बदल सकता है, तो ये जो सिविल सर्विसेज है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज मतलब इतने बड़े देश को चलाना और जितनी बड़ी हमारे देश की आबादी है उसको कंट्रोल करना, और बहुत ही पॉजिटिव लोग इस जो कंट्रोलिंग पोजीशन में आए वो अच्छे लोग आए। सो आप देख रहे होंगे कि आज पूरे दुनिया भर में
एक विश्व युद्ध जैसा शुरू हो गया है, लेकिन हम लोग हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने जिस प्रकार से देश को संभाला है पिछले कई वर्षों से, एंड ये मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे काम नहीं, ये बहुत बड़े बड़े काम है जो हमारे संघ प्रमुख जी बोलते हैं व्यक्ति निर्माण। तो इससे जो ये भारत विकास परिषद ने किया है, इससे व्यक्ति निर्माण करने का काम किया है एंड ये बहुत बड़ी चीज हो रही है। एंड मैं सबको आपके तरफ से बोलना चाहूंगा, इनफैक्ट मीडिया को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके इसको आप प्रचार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ आए, क्योंकि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोगों को बच्चों से कुछ चाहिए, वो सिर्फ एक विलिंगनेस चाहिए, वो करने का आत्मविश्वास दिखाए, हम कराने का गारंटी देंगे। थैंक यू। सोच जिसको आपने आगे बढ़ाने में काम किया है, ये काम किया, इतनी खुशी हो रही है। ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए, और ये जगह भाई ने बहुत दिल से बनाई, इसीलिए बनवाई कि हम देश के लिए कुछ कर सके। और भारत विकास परिषद का, बीजेपी का, आरएसएस का इस पर साथ में सहयोग रहा, तो उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा इसको करने की कोशिश की है। और आगे हमारा बच्चों के लिए जो भी है, जो भी करें दिल से करें, और जो काम दिल से किया जाता है वो पक्का सक्सेसफुल होता है। तो मेरी सब बच्चों को ऑल द बेस्ट विशेष है। थैंक यू। शिक्षा दी जाएगी, ऐसी शिक्षा जो देश का जरूरत है, अच्छे लोगों की समाज में आएगी। भारत विकास परिषद जो है उसमें 5 प्रकल्प पे काम किया जाता है, जिसमें एक संस्कार है, और ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो संस्कार के तहत चल रहा है। इसमें जो भी लोग बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे और अच्छा व्यक्तित्व आगे वो पेश करेंगे लोगों के सामने। तो टेकचंद जी ने जो इनिशिएटिव लिया उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, और पूरी ब्रांच को, चैम्बूर ब्रांच को भी बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। सबने बोला वही मेरा भी मत है। यहाँ पर एक अनोखा एक एजुकेशन सिस्टम देखने मिल रहा है जो उसमें चलाया जाएगा। टेकचंद जी ने प्रयास किया था और सहयोग किया है। क्या कहेंगे, कितने जरूरी है ये शिक्षा आने वाले पीढ़ी के लिए? सबसे पहले तो मैं भारत विकास परिषद को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक अच्छे काम की शुरुआत इस प्रांगण से यहाँ पर की है। और सबसे उसके बाद में टेकचंद गुप्ता जी ने जो एक सराहनीय कार्य किया, उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है भारत विकास के माध्यम से और संघ परिवार की मदद से, और उनके जो संकल्प की पूर्ति आज यहाँ पर होती दिख रही है। और ये कोई छोटी शुरुआत नहीं है, ये बहुत ही इन्होंने नींव का पत्थर आज यहाँ पर रखा है कि देश के अंदर सिविल सर्विसेज के लिए कैसे जुड़े, उसके एग्जाम कैसे होते हैं, कितने टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ता है। एक इतना बड़ा परीक्षा सत्र है जिसमें से लाखों लोग इसमें एग्जाम देते हैं और इसमें से हजारों लोग चुन के आते हैं। तो आज उसकी जो मार्गदर्शन है, कैसे उसकी पढ़ाई की तैयारी की जाए और उसके लिए लगने वाला खर्च, ये सारा का सारा जो भी बच्चे जिनको जानकारी नहीं थी उनको जानकारी देना, जिनके पास पैसे के अभाव से भी जो लोग इस सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम को बीट नहीं कर पाते थे, उसके लिए भारत विकास परिषद ने निःशुल्क उन्होंने मदद करने का एक संकल्प, एक बीड़ा उठाया है। और दूसरा ये कि समाज में वो स्वयं जो आप सामने नहीं आते थे उनके पास जा करके उनसे प्रेरित करेंगे कि आप सिविल सर्विसेज के लिए आइए, निसंकोच आप यहाँ पे आइए और आप यहाँ पे जुड़िए, आपको निःशुल्क सब चीज मिलेगा। और ऐसे संकल्प को लेकर के जब टेकचंद गुप्ता जी यहाँ पे चले, तो जैसे आपने देखा कि प्रवीण तलरेजा जी और काफी लोगों ने सामने से बढ़ चढ़ करके उन्हें सब सुविधा देने के लिए यहाँ तक कि दोनों 3 क्लासरूम भी फ्री में, और हरदम एक शर्त दी कि आप सिर्फ इसका संकल्प न छोड़े, मैं आपके लिए सदैव आपके साथ खड़ा हूँ, तो जो भी खर्च लगेगा मैं देने के तैयार है। तो समाज भी अच्छे काम को साथ जुड़ते चला गया, लोगों का एक कारवा बनते जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़े स्तर पर भारत विकास परिषद का ये काम है, ये छोटा काम नहीं मैं मानता हूँ। और भारत विकास परिषद की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि एक अच्छे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए और सिविल सर्विसेज के प्रति लोगों के अंदर एक उत्साह भरेंगे। और माता पिता भी इसके अंदर उस बच्चे के लिए सहयोग करेंगे कि उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क उनको सब चीज मिलने वाला है। सिर्फ एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण बनाने की निर्मिति भारत विकास परिषद पूरे मुंबई में करेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सिविल सर्विसेज से जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा चुन करके आएंगे। ये चेंबूर यूनिट भारत विकास परिषद
और कोंकण प्रांत के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं कि चेंबूर के अंदर, हमारे चेंबूर विधानसभा के अंदर इस उपक्रम की शुरुआत की। इसके लिए भारत विकास परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज स्टूडेंट खुद मौजूद थे जिन्हें शिक्षा फ्री चलने वाली है, खुशी थी इनके चेहरे पे, क्या कहेंगे पहल को लेकर भारत विकास परिषद? जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत विकास परिषद वो 5 स्तंभों पे चलती है, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। उस तहत आज चेंबूर में टेकचंद जी ने प्रयास करके एक ऐसा माध्यम बच्चों तक पहुंचाया कि आज एक नौजवान युवक यूपीएससी की तैयारी कर सके, उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देके, क्योंकि यहाँ से पढ़ लिख कर जब एक बच्चा यहाँ से यूपीएससी क्लियर करेगा तो कोई ना कोई ऐसे ऑफिसर रैंक पे जाके वो बदलाव लेके आएगा समाज के अंदर। तो प्रवीण तलरेजा जी और उनके जो अपने जितनी भी संघ परिवार से जुड़ी हुई संस्थानें हैं, उन्होंने इसमें जुड़ाव रखा कि कोई लाइब्रेरी दे रहा है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा दे रहा है, जैसे प्रवीण तलरेजा जी ने अपने 3 क्लासेस यहाँ पे दी है। तो ऐसे ऐसे बूंद बूंद से समुद्र बनेगा, तब हमारा समाज में ऐसा बदलाव आएगा और तब जाके हमारा भारत विकसित भारत बन के और प्रखर उभर कर आएगा। ऐसे मैं टेकचंद जी और उनकी पूरी टीम को, भारत विकास परिषद को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।